अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज रमज़ान सीरीज़ में थर्ड एपिसोड में मैं आज बना रही हूँ अचार गोश्त, वो भी विद होममेड मसाले के साथ। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों को आज अचार गोश्त का मसाला भी बनाना सिखाऊंगी और उसको स्टोर भी करना सिखाऊंगी और उसी से मैं अचार गोश्त भी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए मैं आप लोगों को होममेड मसाले को बनाना और उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारे मैं बता देती हूँ और उसको स्टोर किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो आइए आप हमारे साथ रहिएगा। हाँ, तो आइए अब मैं सहरी स्पेशल जो अचार गोश्त मैं बना रही हूँ उसका मसाला मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ली है। तो यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 से 4 तेज़ पत्ते, जिन्हें मैंने ये छोटा छोटा इस तरह तोड़ लेना है इस तरह, ताकि अच्छी तरीके से हमारा ग्राइंड हो जाए। यहाँ 2 टेबल स्पून भर के सौंफ लिए और यहाँ हाफ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 2 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा लिया है और यहाँ 3 से 4 स्टिक जो है मैंने सिनेमन के लिए ये दालचीनी। अच्छा, यहाँ अनारदाना लिया है 1 टीस्पून और 9 से 10 जो है वो छोटी इलायची ली है और ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून, धनिया मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया। ये सारी और ये काली मिर्चें हैं 15 से 20 काली मिर्चें। ये सारी चीज़ों को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसलिए ड्राई रोस्ट करेंगे कि हमारे जो मसाले किचन में रखे रहते हैं तो वो थोड़े से उसमें जो है नमी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है, ताकि हमारे मसाले हम स्टोर करें तो वो कभी भी ख़राब ना हो। और यहाँ मैंने ये कलौंजी ली है। अच्छा, कलौंजी को मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, ये ऐसे ही डाली जाती है। तो आइए अब हम इसको सबको एक साथ ग्राइंड करेंगे और इसे बिल्कुल जो है खरा नहीं करेंगे। इसमें जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसे डिश आउट करके ठंडा करके फिर हम सारे जो हमें मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं वो हमने इसमें डाल दिए। हमारा पैन जो है वो पहले से प्री हीट हो रहा था, तो इसलिए हमने कर लिया था कि हमारे मसाले जो है अच्छे से रोस्ट हो जाएं। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे। जब अच्छी से खुशबू होगी तो हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे फ्लेम। हाँ, तो ये हमारे मसाले जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो गए। अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के बाद हम इसको जो है इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारा सहरी स्पेशल अचार गोश्त हम इसी मसाले से हम बनाने जा रहे हैं। तो अब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। हाँ, तो ये देखें हमने अचार गोश्त का मसाला जो है वो ग्राइंड कर लिया है और आप लोग भी इसको बनाएं। अच्छा, अब इसमें मुझे 3-4 चीज़ें और ऐड करनी है, जो कि है सबसे पहले कलौंजी। ये कलौंजी जाएगी इसमें और 1 टीस्पून हल्दी और यहाँ मैं जो है कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ। और जो लाल जो रेगुलर मिर्ची होती है वो आप अचार गोश्त में मतलब पकाते वक्त डालें, वरना ये बच्चे भी खाते हैं तेज़ हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे आपको अचार गोश्त बनाने का मकसद और रमज़ान सीरीज़ में आप लोगों को ये जो है स्टोर करने का तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ और बनाना बता रही हूँ कि आप लोग झटपट इसको सहरी में बना सकते हैं। आप लोगों को फ्रेश और खुशबूदार अचार गोश्त बनाएं और इंजॉय करें। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा अचार गोश्त का मसाला रेडी है। अच्छा, अब इसको स्टोर करने का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ मैंने ये एक जार लिया है। अच्छा, ये मैंने अपने स्टोर से ख़रीदा है और इस तरह के मैंने कई ख़रीदे ताकि मैं अपने व्यूअर्स से जब भी कोई मसाला या जो भी चीज़ स्टोर करने का बताऊँगी तो वो मैं इसमें सेव करूँगी। ठीक है,
तो आइए अब मैं इसको स्टोर करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, जब ये मिर्चों वगैरह में जब आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लीजिएगा, जितनी मिर्चें ले रहे हैं उसमें फिल करने के लिए। अच्छा, इस मसाले को फिल करने से पहले आप लोग उसे लेमन जूस या ये विनेगर वगैरह मिला लें, ताकि उसका खट्टापन उसमें आ जाए और उसका मज़ा जो है वो इन्हेंस होके आए। ठीक है, चलिए सब ऐड करके हमने आपको बता दिया है। अच्छा, अब हमारा मैजिक मसाला, चाट मसाला जो मैं अब इस पॉइंट पर ऐड करूँगी, ताकि हमारा अचार गोश्त जो है वो चटपटा रहे। तो ये सारा इसमें चला गया। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें नमक भी डाला है मैंने। नमक मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने ये ऐड कर दिया है नमक। 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया, और 1.5 चाट मसाला डाला है, ताकि ये हमारा मसाला जो है बहुत अच्छा सा खट्टा और बहुत ज़बरदस्त सा हो जाए। हमारा जो है तो आइए फिर अब हम इसको स्टोर। मसाला जो है वो रेडी हो गया है, और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसको बनने के बाद। और आप लोग इसको बनाकर इसको स्टोर कर लें और इन्जॉय करें रमज़ान में, डिनर में, जब भी आप लोगों को बनाना है अचार गोश्त या अचार। इसी मसाले से आप लोग दूसरी अचारी भिंडी बना सकते हैं, अचारी आलू बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी मसाले से बन सकती हैं। तो आप लोग इसको स्टोर कर लें। अच्छा, स्टोर करने मैंने ये देखें इस तरह ये शीशे के जार में ज़्यादा सही रहता है। और आप लोग इसको बनाने के बाद इसमें गीला चमचा हरगिज़ मत डालिएगा, इसमें एक अलग से जो है एक चमचा डालिए और उसी से निकालिए, ठीक है, वरना ये ख़राब हो जाएगा गीले से। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने बंद कर दिया है, और अब जो है मैं अपना अचार गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ इसी मसाले से। आप हमारे साथ रहिएगा। अब मैं अचार गोश्त की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ मैंने 1.25 किलो चिकन ली है, और इसको धोकर मैंने ये अब मेरी 1.25 किलो है। अच्छा, अब यहाँ 6 जो है टमाटर छोटे साइज़ में थे, वो मैंने 6 टमाटर लिए थे, उसको ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ अचार गोश्त का मसाला जो मैंने अभी आपसे उसकी रेसिपी शेयर की है, ये वो है। अच्छा, 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का है। यहाँ कुछ मैंने लेमन लिए हैं, और 1 कप दही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे अचार गोश्त की हैं। अच्छा, हरी मिर्चों में जब मैं भरूँगी वो मैं आपसे अलग शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ एक भगोने में मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है, और मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपको तो पता है कि अचार गोश्त या जो भी अचार बनते हैं वो सरसों के तेल में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं भी अचार गोश्त या कोई भी अचारी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं सरसों का तेल जो है लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से सरसों का तेल डाल दिया है, इसको मैं गरम करूँगी, और ये जब गरम हो जाएगा तो फिर मैं आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ एक मैंने बड़ा बोल लिया है, उसमें मैं अचार का मसाला जो है वो डालूँगी। और यहाँ मैं इसमें सारे जो लेमन मैंने आपको दिखाए हैं, लेमन ये मैं अपने अचार गोश्त के लिए कर रही हूँ। अच्छा, अभी हरी मिर्चों वाला मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। हम बहुत अचार गोश्त है जो है वो हम बहुत चटपटा बनाने वाले हैं, ठीक है। बस ये 1 पूरा लेमन और 1 हाफ उसका ये जूस, लेमन जूस, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और फिर मैं अभी जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने लेमन डालकर अच्छी तरीके से इसको मिला दिया है, और देखिए कितना ठीक सा एक पेस्ट बन गया है। ये हमारे अचार गोश्त में जाएगा, ठीक है। और हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये चिकन ऐड हो गई हमारी।
और इसी के साथ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ठीक है, और इसको मैं चला लूँगी। और इसमें अब मैं जो हूँ हाफ कप दही ऐड करूँगी, और साथ ही में मैंने जो आपको अचार गोश्त का मसाला बताया है ये चला जाएगा। अच्छा, ये सब डालने के बाद फिर हम इसको 5 से 10 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर आपसे मैं बाकी की अदरक लहसुन और मसालों के साथ इसको भून लिया है 5 से 6 मिनट। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाकर, मैं इसमें कोई पानी नहीं अभी डालूंगी, इसलिए कि ये अपने दही और टमाटर के पानी में ये जो है चिकन गलेगी। और मैं इस पर ढकना ढक दूंगी स्लो आंच करके, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारा रमज़ान स्पेशल या सहरी स्पेशल ये चिकन अचार गोश्त है, चिकन अचार गोश्त। अच्छा, आप अगर जो है बीफ से या मटन से अचार गोश्त बना रहे हैं तो भी यही रेसिपी आप उस पर अप्लाई कीजिएगा, यही सारे मसालों से बनाइएगा। और ये आपके पास मसाला बिल्कुल रेडी होगा, स्टोर होगा, तो आप ये सहरी में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, ताकि उसकी जो हमारे अचार गोश्त है हमें फ्रेश मिले और उसकी खुशबू भी बरकरार रहे। तो ये सहरी स्पेशल आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसका ढकना ढक दूँगी, और उसके बाद 5 से 10 मिनट तकरीबन हमारे चिकन को गलने में लगेंगे। और उसके बाद वो चिकन जो है गल जाए। तो अब मैं यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्चें ले रही हूँ, और यहाँ पे मेरे पास अचारी मसाला है। अब इस अचारी मसाले में मैं जो हूँ लेमन जूस ऐड करूँगी। ये देखिए, ये ठीक है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये थोड़ी सी मिर्चें जो है, ये हमारे पास हरी मिर्चें ये ज़्यादा सी तेज़ है, तो मैं इसके बीज मैं थोड़े निकाल लूँगी, जितने मुझसे निकले तो मैं इसके बीज निकाल दूँगी। फिर हम ये अचारी मसाला इसमें फिल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें जो है अचारी मसाले में लेमन जूस डालकर उसे ना मैंने फिल कर दिया है। और अब मैं हमारी चिकन को चेक कर लूँगी कि अगर वो गल गई है और उसको ऑयल सरफेस पे आ गया है, तो फिर मैं ये मिर्चें जो है उसमें उसको दम पर लगाऊंगी और ये मिर्चें उसमें ऐड करते। मैंने बीच में चेक कर लिया था, हमारी चिकन जो है गल गई थी, और जो दही और टमाटर का पानी था वो भी ड्राई हो गया था, और देखिए सरफेस पे ऑयल आ गया है। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी, ज़रा से फासले पर रखूँगी इस तरह। ये हमारा सहरी स्पेशल अचार गोश्त रेडी है, और वो भी होममेड मसाले से, अचारी मसाले से। आप लोग बनाएं, खाएं, इंजॉय करें सहरी में और डिनर में।
बनाकर मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी चिकन अचारी जो है, अचारी गोश्त आपने मेरी रेसिपी से किस तरह बनाया और आप लोगों को कैसा लगा। मुझे आपके फीडबैक की बेहद ज़रूरत है, मेरी इसमें हौसला अफजाई होती है। मैं आपके लिए ये 3rd एपिसोड लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल के हवाले से, और भी अभी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और आप लोग देखें, बनाएं, इंजॉय करें। तो अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी, बिल्कुल स्लो आंच करके इस पर ढकना ढक के इसको दम पे लगा दूँगी। आप ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है। 5 से 6 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त तो कैसा बना। हमारा जो चिकन अचार गोश्त है वो दम हो गया है और मेरे होममेड अचारी मसाले से अचार गोश्त आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग मुझे फीडबैक करें और मेरी ही रेसिपी को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे चिकन अचार गोश्त कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, सहरी में ज़रूर बनाइएगा और फ्रेश बनाइएगा, उसकी खुशबू अलग ही आती है। और आप लोग मुझे ज़रूर ये बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।